जिंदगी पहले से ज्यादा हैवी फील हो रही है, डल फील हो रहा है, जैसे दिमाग चल तो रहा है पर शार्प नहीं है। कल से फोकस करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, पर एक्शन के समय अजीब सी डलनेस और स्लोनेस महसूस होती है। मगर ये कोई नॉर्मल थकावट नहीं है जो रात को सो जाओ और सुबह तक ठीक हो जाए। याददाश्त भी पहले से कम हो गई है, मे बी बीच कॉन्वर्सेशंस में शब्द भूल जाते हो। आज इंटरनेट पर एकदम से कई सारे लोग एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस Not tired, not sleepy, just foggy. I felt like my sharpness was gone. I just started to feel terrible. Coming out of COVID, memory recall, speech problems that I developed. I was a little bit slower in thinking. And my processing speed was down into the 14th percentile. मे बी आपका केस एक लेवल और आगे निकल चुका है और अब तो जिंदगी का वो एक्साइटमेंट ही खत्म होते जा रहा है। हर चीज अब पॉइंटलेस फील हो रही है, कोई भी चीज अब पहले की तरह वो खुशी नहीं देती। इंटरनेट ने इस फीलिंग को एक नाम दे दिया है, ब्रेन फॉग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन फॉग कोई ऑफिशियल मेडिकल डायग्नोसिस है ही नहीं। ब्रेन स्कैन्स अक्सर नॉर्मल आते हैं, कोई विजिबल डैमेज नहीं मिलता, कोई फ्रैक्चर नहीं, कोई लीजन नहीं, फिर भी ये 100% रियल और लिव्ड एक्सपीरियंस है। ऑक्सफोर्ड 2024 स्टडी ने करीब 30% लोगों में ये पाया। इनफैक्ट न्यू इंग्लैंड जर्नल का ये 2024 का डेटा देखना, कोविड पैंडेमिक के बाद शॉर्ट कोविड से रिकवर होने के बाद भी पेशेंट्स में 3 IQ पॉइंट्स का ड्रॉप मेजर हुआ। लॉन्ग कोविड वालों का रिकवरी के बाद 6 IQ पॉइंट्स ड्रॉप और आईसीयू केयर वालों का तो 9 IQ पॉइंट्स। दिस इज ह्यूज, क्योंकि इंडिया में तो सबसे बड़ी कोविड की वेव आई थी। क्या ब्रेन फॉग सच में बस सिर्फ एक कोविड का प्रॉब्लम है? वेल, 2025 येल स्कूल ऑफ मेडिसिन ने अमेरिका में ब्रेन फॉग के ट्रेंड को ट्रेस किया और पता चला कि ट्रेंड तो एक्चुअली में कोविड से भी कई साल पहले से ही स्टार्ट हो गया था। 2016 इसका मेन इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। इसका मतलब ये कि ये सिर्फ एक पोस्ट कोविड प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक सिविलाइजेशनल प्रॉब्लम है जिसे कोविड ने बस वर्स बना दिया। अब ब्रेन फॉग लेजीनेस, डोपामिन डिस्ट्रैक्शन या ओवरथिंकिंग लूप नहीं है, ये कुछ और है, इन सब से कहीं ज्यादा गहरा, और ये आज की दुनिया का एक अनस्टॉपेबल आउटकम बन गया है। और इसीलिए इसे समझना क्रूशियल है अपने एनर्जी लेवल्स, मोटिवेशन और हैप्पीनेस को वापस से अपने कंट्रोल में लाने के लिए। क्रॉनिक स्ट्रेस भी, ये आज हर किसी की कहानी है। आज की दुनिया का सबसे बड़ा कर्स नॉइज एक्सट्रीमली ज्यादा है और ये भविष्य में बढ़ने ही वाला है। हर इंसान के दिमाग में कई सारे ओपन लूप्स खुले हुए हैं और हार्वर्ड की रिसर्च ये ओपन लूप्स प्रोसेसिंग पावर को चूसते हैं। इसे इधर ज़ाइगर्निक इफेक्ट कहा जाता है और यही एग्जीक्यूटिव बैंडविड्थ को कहा जाता है। और इसीलिए आज एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ, स्ट्रक्चर्ड रूल्स एंड रूटीन्स, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग सबसे बड़ा सुपर पावर हो गया है। लाइफ में स्ट्रक्चर का होना आज कोई ऑप्शन नहीं बल्कि ऑक्सीजन बन गया है। फिक्स्ड वेकअप टाइम, फिक्स्ड वर्क ब्लॉक्स, डिफाइंड गोल्स, कैंसल्ड नॉइज, क्लोज्ड डिसीजंस। रिमेंबर, ब्रेन फॉग का रूट लैक ऑफ कंट्रोल है और एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ कंट्रोल को दुनिया के हाथों में नहीं बल्कि अपने हाथों में रखता है। मोस्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडीज में कंट्रोल और प्रेडिक्टेबिलिटी स्ट्रेस हार्मोन्स को सिग्निफिकेंटली कम कर देती है। आप ये चैनल देख रहे हो, इसका मतलब भी ये है कि आप अपनी लाइफ को साइंटिफिक ट्रूथ्स से प्रेडिक्टेबल और प्रोएक्टिवली स्ट्रक्चर करना चाहते हो। चीयर्स फॉर दैट। रिलेटेबल टिप, डिसीजंस को महीनों तक पोस्टपोन मत करो, मेक्स योर लाइफ